वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है 31 मार्च और मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ रात को 7 o'clock पे। तो मैं बता दूँ क्यों मैं सुबह नहीं शुरू की हूँ, बिकॉज सुबह से बहुत सारा काम कर रही थी, ज़्यादातर ऑफिस का काम कर रही थी। एंड उसके बाद फिर ना आफ्टरनून में बाबू के साथ यहाँ पे सोने आई हूँ और हम दोनों फिर से जो सोए हैं ना अभी उठे हैं। तो बाबू अभी भी सो रहा है। बीच में उठा था, वही मतलब उसके साथ सोना मतलब पूरा सोना नहीं होता है, बट बीच में बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है सडन में, और उस टाइम में वो भी सो जाता है तो फिर मैं भी सो जाती हूँ उस टाइम में। तो अभी उठ गया था, फिर अभी सो गया है तो मैं सुला दी हूँ ले जाके झूला में, क्योंकि वो उठेगा ही 5-10 मिनट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और साथ में मेरे ब्लॉग को भी देखते रहिए, मेरे ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को भी। तो मैं अभी जा रही हूँ शाम का टी बनाने के लिए। मोमेंट को कॉल की थी, मोमेंट रास्ते में है, आ रहे हैं, तो मोमेंट भी साथ में पियेंगे ऑब्वियसली। तो मैं बना के रखूँगी तो फटाक से आएंगे तो पी लेंगे। तो चलिए बनाती हूँ टी और फिर देखती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, ये खेला है, सोया है, फिर खेला है, फिर सोया है और फिर अभी सो रहा है। इसका यही काम है और कोई काम नहीं। तो आज पता है मेरे घर में इतने सारे कॉकरोच हो गए थे ना, तो कुछ दिन से ना मैं इस एरिया में और रूम्स में ना स्प्रे कर रही हूँ। ये वाला रेड हीट होता है ना, वो वाला। बट क्या है ना, कुछ कुछ जो कॉकरोच ना इस सब के अंदर भी घुसे हुए हैं। तो आज मैं सारे को ना ऐसे खोल करके और बैक साइड में ना स्प्रे करूँगी। तो आज ये वाला पार्ट पूरा मैं वैसे ही करने वाली हूँ मैं। तो आज का डिनर में हमारा ये खिचड़ी बिल्कुल सिंपल सा बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ भी मसाला नहीं डाली हूँ, और साथ में है ये आलू का चोखा। तो मैं खिचड़ी में मसाला इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि मोमेंट का ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, गैस्ट्रिक की वजह से ना वोमिटिंग और ये सभी चीज़ हो गया है। एक्चुअली कल ना मोमेंट गए थे मटेरियल परचेज करने के लिए और खाए हैं शाम को 5 बजे खाना। हर बार उनका ना तबीयत इसी वजह से ख़राब हो रहा है। मैं बोलती हूँ लेकिन सुनते कुछ नहीं है, तो इस वजह से फिर से अभी तबीयत ख़राब हो जाता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये बदमाश, ये अपना सारा बदमाशी आज ही दिखाएगा तो है ना जुन्नू, आज मम्मा को तंग कर देगा। तो मैं इसलिए बनाई हूँ। और अभी ना थोड़ा ऑलरेडी वोमिटिंग हो गया है उनको, तो थोड़ा देर आराम किए थे। उसके बाद ना मैं टैबलेट दे दी थी गैस्ट्रिक वाला, तो गैस्ट्रिक वाला टैबलेट दे के 10 मिनट हो गया है। तो अभी थोड़ा खा लेंगे कि इसलिए मैं खिचड़ी में ना कुछ भी मसाला वसाला कुछ वैसे भी नहीं पड़ता है जो मैं बनाती हूँ खिचड़ी, तो उसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ और स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं बनाई हूँ ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए उनको। तो त्यू कैसा लग रहा है उनको। मोमेंट चलिए खा लीजिए खाना, थोड़ा सा खाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए एटलीस्ट। चलिए आइए। शिया क्या कर रही? ये बना रही हूँ बाबू का, देखो। बाबू का ये क्यों? एक्चुअली ना पूरा ना ब्लैक कलर का था, अभी ने इसमें वाइट कलर मिक्स कर दिया। अभी छोटा हो गया ना जो बनाई थी, तो अभी नेक्स्ट ये बना रही हूँ बड़ा। अच्छा, पैर का, हाथ का वो वाला नहीं, सिल्वर वाला नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि ना उसमें ना ऐसे खर जैसा है कुछ, उसको कटवर्ट किया तो प्रॉब्लम है, इसलिए आप ही खुद ही बना रही? यस। वेरी गुड शिया। हाँ, आपका तबीयत कैसा है मोमेंट? रात में तो पूरा परेशान कर दिए हैं। थोड़ा ठीक है, थोड़ा खराब है। इतना टेंशन होता है मोमेंट हमको, फिर भी आपको करेक्ट से नहीं खाना है। पता है खाना नहीं खाते टाइम पे तो ऐसा होता है। 2 मिनट क्लाइंट रुकेगा नहीं क्या खाना खाने के लिए? क्लाइंट को भी खिला दो खाना साथ में। और ये मेरा बेटू देखिए सो रहा था, बदमाश उठ गया। टुम्मो उठो जल्दी रेडी हो जाओ, आज घर जाना। इसीलिए नया बन रहा है सब चीज जिसका।
टुम्मो आज आपका घर जा रहे हैं। वो आपका घर है। टुम्मो आपका घर जा रहे हैं आज। ठीक है, खेलने दीजिए, अभी खेलेगा थोड़ा देर, तब तक मैं बना लेती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे पे। कल ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज मोमेंट का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था, तो उसमें बिजी थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे घर, मतलब मेरे ससुराल जा रहे हैं। तो इसलिए बाबू का ना, मैं एक्चुअली ये वाला ना छोटा हो गया था पैर का, हाथ का, तो मैं सोची जो फिर जाएंगे ना उस टाइम में ही अच्छे से बना दूंगी, तो इसलिए अभी इसका बना दे रही हूँ। ऐसे ऐसे बना के रखी हूँ और इसको ना बांधते जाऊंगी, जितना साइज़ चाहिए उतना साइज़ पे बांध दूंगी इसको। तो कमर का और दोनों हाथ का, दोनों पैर का बना ले रही हूँ। सिल्वर का है बहुत सारा, सब लोग गिफ्ट किए ना, तो सब बहुत सारा है रखा हुआ, लेकिन ना मुझे उसमें किसी मैंने ऐसे वायर से ऐसे कनेक्ट किया है, तो वो नीचे ना खुरखुरा टाइप का है, तो मुझे पहनाने का मन नहीं हो रहा था। और भी है सब में उसी टाइप का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी बहुत छोटा है ना, इस वजह से मैं नहीं पहना रही हूँ। थोड़ा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से पहना सकते हैं वो सब। तो बस अभी पूरा पैकिंग करेंगे। अभी तक कोई पैकिंग नहीं हुआ है, सोची थी मैं कल ही करूँगी, बट कुछ भी पैकिंग नहीं हुआ है। अभी पैकिंग करूँगी। और मोमेंट जा रहे हैं साइड पे, देखिए कल तबीयत ख़राब था ना, फिर भी जा रहे हैं, इतना बोलने पे भी जा रहे हैं साइड पे। कुछ नहीं कर सकते इस आदमी का। तो चलिए बस मैं यही सब रेडी करती हूँ, आप लोगों से बीच बीच में मिलती रहती हूँ, और फिर आ जाएंगे। इतने दिन के बाद जाऊँगी घर, और बाबू तो फर्स्ट टाइम जाएगा, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे साथ में। तो चलिए मैं फटाफट ये बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं ना ये दिया जलाई हूँ, इसमें ना कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल से मैं बनाऊँगी काजल, क्योंकि काजल ख़त्म हो गया है और वहाँ पे मुझे चाहिए होगा, तो बना लेती हूँ फटाफट से। तो ये तेल पूरा हमें बिल्कुल ड्राई वाला दिखने लगे ना, तब तक करना है। तो तब तक करती हूँ और देखती हूँ कितना टाइम लगता है। एक्चुअली मैं ना बहुत लेज़ी हो गई हूँ, मुझे ना उतना देर तक ऐसे पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो मैं देखिए क्या की हूँ। मम्मी अगर मेरा ये वीडियो देख रही होगी ना, तो पक्का अंदर से 2 गाली देगी, ये लड़की को इतना पकड़ने के लिए भी नहीं हो रहा है इतना देर तक। सॉरी मम्मी, बट क्या करूँ। नहीं हो रहा है, सच में नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मैं क्या जुगाड़ लगाई हूँ। तो ये आराम से हो जाएगा और मुझे टेंशन भी नहीं होगा। तब तक मैं जाती हूँ, दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ। क्या करूँ, इंजीनियर हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा खुरापाती आ ही जाता है दिमाग में। एक्चुअली इस बार जो है ना, मुझे पैक करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बाबू का पैकिंग करूँगी और पता नहीं कुछ छूटेगा, कुछ रह जाएगा। तो इस बार मुझे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा इसका पैकिंग का, तो इस बार मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कुछ चीज़ छूट गया या कोई चीज़ नहीं छूटा, या कभी इसका पैकिंग करके जाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ लेना है। तो इस बार पूरा एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाने वाला है। तो करते हैं पैकिंग। टी शर्ट्स निकाल ली हूँ, सारे लोअर्स निकाल ली हूँ इसके, ये कुछ नैपकिन्स है वो भी ले ली हूँ, कैप्स ले ली हूँ, ये भी ले ली हूँ जो हैंड में पहनते हैं वो, और कुछ जो एक्स्ट्रा जो शू करता है ना, तो नीचे बिछा के रखती हूँ। जब इसका डायपर निकाल देती हूँ, जब मसाज करती हूँ ना, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है। एंड कुछ ड्राई मैट्स है वो है। मैं निकाल तो सारा ली हूँ, बट इसमें से इतना लेके नहीं जाने वाली हूँ। एंड ये इसका ड्रेस है जो कि ये फेस्टिवल में पहनेगा, तो ये तो मैं पूरा खोल के आप लोग को उस दिन ही दिखाऊंगी, उसके साथ ही दिखाऊंगी जब बाबू पहनेगा तो। और ये शूज़ है, तो शूज़ तो मस्ट ही लेके जाऊंगी मैं। ये जो 2 है ना, ये 2 मलमल का क्लॉथ है, जिसको मैं ना एज अ टॉवेल यूज़ करती हूँ इसका, तो वो दोनों तो मस्ट लेके जाऊंगी। और मैं एक्चुअली सोच रही हूँ, जैसे कि ये है ना,
जैसे ये है, तो इसका ना नीचे ऐसा बटन लगाने का होता है इस तरह से, तो कोई भी ऐसे गोदी में लेगा ना तो वो उसका शर्ट या टी शर्ट जो है ना ऊपर नहीं आता है। तो मैं सोच रही हूँ वैसा वाला लेना बेटर है, क्योंकि वहाँ पे तो सभी लोग गोदी में लेके खिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि हर टाइम ये सोया हुआ रहेगा, तो हर सब लोग खिलाएंगे। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि हाँ ऐसा वाला ही लेके जाऊँ, ताकि ना इसका पैंट नीचे घिस के भी तो इसका मतलब पेट ओपन ना हो, तो उस टाइप का ही ले रही हूँ। तो इसमें से ऑलरेडी कुछ तो निकल जाएंगे, जैसे कि ये 2 है तो इसमें कुछ भी नहीं है उस टाइप का, तो ये तो मैं हटा दे रही हूँ। और ये इसमें भी नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ उसको लेके जाने का, एटलीस्ट जब रात को ऑयलिंग करता है ना तो ये पहनने के लिए अच्छा है। तो 2 ऐसा लेके जाऊंगी जो कि रात को ऑयलिंग करूंगी और तो उसको पहनाऊंगी, तो वो देखती हूँ बाद में। ये भी इस टाइप का है तो फिर इसको भी नहीं लेके जाएंगे अभी फिलहाल, और ये तो अच्छा है तो फिर मैं इसको तो लेके जाऊंगी। फिर ये भी उस टाइप का ही है तो ये भी लेके जाएंगे, और ये भी है उस टाइप का तो ये भी लेके जाएंगे, एंड ये भी उस तरह का, ये थोड़ा ओपनेबल टाइप का है, बट नीचे का पार्ट तो वैसे ही है, तो ये भी मैं लेके जाऊंगी। तो कितना हो गया अभी, 1 2 3 4 5 6 पीसेस हो गया। क्या हो गया बेटू, क्या हो गया बेटू, यहीं पे मम्मा। अब बीच में रोने लगा बाबू, तो मैं यहीं पे रोकती हूँ, पहले उसको जाती हूँ करने के लिए, क्योंकि ये बदमाश मुझे अपना ही पैकिंग नहीं करने दे रहा है। देख लीजिए, मेरा खुद का पैकिंग तो छोड़ ही दीजिए, मुझे मतलब अब लग रहा है कि मेरा खुद का पैकिंग का कोई मतलब नहीं है, फटाफट 2 कपड़े रखो और चल दो, इसका ही पैकिंग है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा शांत कराती हूँ और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, जब तक मैं थोड़ा सा कपड़ा बेबी का अरेंज की हूँ और उसको फीड कराई हूँ, सुलाई हूँ, तब तक ये देखिए हमारा ये काजल बनके रेडी है। रुकिए, मैं थोड़ा ब्लर हो रहा है, करेक्ट से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है ना, तो ऐसे ही होना था, तो बन के रेडी है। मैं इसको बस बंद करके इधर रख दी हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि ना इसका हैंडल ना गर्म हो जाता है, तो इस वजह से मैं एक्चुअली ये उपाय लगाई थी, और लेजीनेस तो था ही मेरे अंदर इसको लेकर के। तो फाइनली काजल भी रेडी हो चुका है, तो इसको भी रख लेते हैं। सारे कपड़े मैं रख ली हूँ यहाँ पे। अभी इसका सारा जो दवाई है वो रखूँगी, और जो वैसे वाले एसेसरीज है, मतलब बॉडी वॉश, बॉडी शैम्पू, ये सब चीज़ें ना वो अभी अरेंज करके लेके आती हूँ। तो फिर लेके आती हूँ। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्टली 4 o'clock पे, क्योंकि उसके बाद जब मैं कपड़े बेबी का रख रही थी, उसके बाद मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे फटाफट सारा सामान रखना था, मोमेंट का रखना था, मोमेंट भी आ गए थे, तो सारा जल्दी रखने के चक्कर में मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं कर पाई। तो अभी मिल रही हूँ आप लोगों से, सारा पैकिंग हो गया है, और कैसे मैं पैकिंग की हूँ ना मैं ही जानती हूँ। मतलब बाबू बिल्कुल छोड़ नहीं रहा है, उसको दूध पीना ही है, तो मैं पकड़ के उसको पूरा पैकिंग की हूँ। तो खैर पैकिंग सारा हो गया है मेरा, और अभी सिर्फ थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं जिसको मैं धुल के जाऊँगी, क्योंकि फिर वो 4-5 दिन तक गंदे ऐसे पड़े रहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको धुल दूँगी। मैं सोची थी आप लोगों को कि पूरा मैं डिटेल दिखाऊं आप लोगों को मेरा बेबी का पैकिंग का, बट मैं नहीं दिखा पाई। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अकेले सभी चीज़ करना, और मोमेंट भी नहीं थे घर पे कि वो संभाले, तो फिर नहीं होता है। तो इस बार का एक्सपीरियंस मैं ले लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं बेबी का बैग कैसे पैक की थी। तो ये जो ब्लू कलर का है, ये
इसमें हमारा और मोमेंट का सामान है। इसमें बेबी का सारा डाइपर और क्लोथ्स वो सभी चीज़ उसमें रखी हूँ। और वो ब्लैक वाले में तो लैपटॉप है और जो भी मेरे वीडियो का रिलेटेड सामान होता है ना वो उसमें है, वो सारे उसमें हैं। और ये वाला बैग जो है ना, इसमें मैं ना बेबी का फार्मूला मिल्क रखी हूँ, जो भी मेडिसिन्स है वो रखी हूँ, एक डाइपर रखी हूँ और पानी बॉटल तो दिख ही रहा है आप लोग को, तो गर्म करके पानी बॉटल रखी हूँ। और इसका जो नॉर्मल बॉटल में जिसमें फार्मूला मिल्क पीता है ना वो बॉटल रखी हूँ, मिल्क बॉटल। साथ में एक इसका क्रीम रखी हूँ फेस पे लगाने वाला, और कुछ नैपकिन्स रखी हूँ, और बेबी वाइप्स जो होता है ना वो रखी हूँ। तो इतना सामान इसमें है। और साथ में आगे में आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल रखा हुआ है। तो सिर्फ मेरे बैग में मेरा चीज़ रखने के लिए सिर्फ एक ही है वो जगह जिसमें मैं मोबाइल रखी हूँ, बाकी सारा मेरा बेबी से भरा हुआ है। तो ये वाला बैग मैं इसलिए इस तरह से पैक कर दी हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं और जाना हो ना तो सिर्फ ये बैग उठाऊँगी, चल दूँगी। सारे क्लोथ्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे किसी के घर जाना है तो ये तो नेसेसिटी वाला सामान है जो हमको लेके ही जाना पड़ता है कहीं भी जाऊँ तो ये वाला चीज़ मैं ऐसे पैक कर दी हूँ। तो बस ये हमारा पैकिंग हो गया है। और फाइनली मेरा बेबी देखिए इतना मेहनत के बाद थोड़ा देर के लिए सोया है। पहन के मैं सुला दी हूँ उसको अच्छे से रेडी करके। अब पता नहीं कभी भी उठ सकता है, आई डोंट नो। और प्लांट्स में ना भर भर के पानी डाल दी हूँ। अब पता नहीं कितना दिन तक रह पाएगा ये, बट डाल दी हूँ मैं। और इतने सारे बर्तन हैं जो मुझे अभी धुलने हैं। ये है, कुछ ग्लास है, तो ये सब धुलना है। बाकी तो अक्का सुबह धो के गई थी बर्तन, तो मैंने इसको ना इसमें अंदर नहीं रखी हूँ बिकॉज कॉकरोच की वजह से, तो मैं यहीं छोड़ दी हूँ। और ये सारे मैं ना वो रेड हीट डाल के जाऊँगी। तो ये देखिए ये फिर से उठ गया, ये बिल्कुल सो ही नहीं रहा है, सो ही नहीं रहा है। क्यों रोना बेटू? ये देखो आपका फोटो। कौन है बेटा, कौन है? तो चलिए मैं इसको चुप कराती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।